ओम श्री लंबोदराय नमः। उमासुताय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आज आप श्री मारुतिमानस के 12वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गाथा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। कल माता अंजना एवं केसरी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों का सम्मान हुआ। आज कपिपति कुंजर अपनी पुत्री अंजना का विवाह करने के बाद विदा की तैयारी में लगे हैं। यहां से गाथा आप लोग श्रवण करेंगे। कपिपति कुंजर के हृदय में अभी तक बहुत हर्ष था, आनंद था, जैसे हर पिता के हृदय में होता है। पुत्री का विवाह जब होता है तब सबको बहुत आनंद आता है, परंतु तत्काल जैसे भांवर पड़ती हैं, आप लोग अनुभव करना, वैसे रिद्धियां सिद्धियां वहां से चल देती हैं। मंडप में आए हुए पूरे देवता चल देते हैं। अपने आप से मंडप सूना लगता है। वहां पर अपने आप से मन में दुख आने लगता है। हर आदमी का मन रोने लगता है। कारण बेटी का विवाह कर देना तो सरल है हर माता पिता के लिए, परंतु बंधुओं, बेटी की विदा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वह दुख माता पिता ही समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात क्या है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि जब पुत्री घर से निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे घर आंगन सूना हो गया हो। सभी के हृदय रोने लगते हैं। माता पिता हो, भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, गांव वाले, सबके आंखों में आंसू दिखेंगे। यहां तक देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा है कि जिस समय सीता की विदा की तैयारी हुई, उस समय जो जनक परम विरागी कहलाते थे, आज उनकी धैर्यता भाग गई। सियहि बिलोक धीरता भागी। सियहि बिलोक धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी। जो परम विरागी कहलाते थे, उनका धैर्य जवाब दे गया, हिम्मत टूट गई। परम विरागी किसे कहा जाता है? सामान्य व्यक्ति परम विरागी नहीं हो सकता। विरागी तो हो सकता है, पर परम विरागी नहीं हो सकता। परम विरागी कौन होता है बंधुओं? जो सिद्धियों को, तीनों गुणों को तरण के समान तोड़ दे, उससे मतलब न रखे, उसे परम विरागी कहा जाता है। तरण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तरण सम सिद्धि
कहावत परम विरागी। वो परम विरागी कहलाता है। उनके हृदय में जब इतना दुख उत्पन्न हो गया, सामान्य व्यक्तियों के हृदय की तो पूछो मत, परंतु पुत्री को पालना है, विवाह करना है और विदा भी करना है। ये हमारे मानव जीवन का एक गुण है जो होना ही है। देखिए कपिराज कुंजर अब शिथिल पांव से विदा की तैयारी करने लगे। समय समझे कुल मत अनुहारी, क्योंकि समय का ज्ञान रखा गया था, मुहूर्त का ज्ञान रखा गया था, कुल के हिसाब से विदा होने थी। इसलिए कपिराज कुंजर समय समझे कुल मत अनुहारी, कपिपति की विदा हित त्यारी, कपिपति की विदा हित त्यारी। देखिए कपिराज कुंजर तो उधर विदा की तैयारी करने लगते हैं और इधर माता का क्या कर्तव्य होता है। देखिए मारुति मानस से भी सुनिए और शास्त्रों से भी सुना होगा, माता का क्या कर्तव्य होता है। माताएं हमारी चाहें तो अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा दे करके उस कुल को भी सजा सकती हैं और संवार सकती हैं। यदि माताओं ने अच्छी शिक्षा ना दी अपनी पुत्री को, तो वह कुल जहां वो पहुंचने वाली है टूट जाएगा। इसलिए मेरी भी करजोर प्रार्थना है सभी माताओं से, देवियों अपनी पुत्री को घर जोड़ने की शिक्षा दीजिए, घर तोड़ने की शिक्षा ना दीजिए। आपके हाथ में है अपनी पुत्री को आप क्या समझाकर भेज रही हैं। क्या कहा, सुता भेंट हिये रोई माता, सुता भेंट हिये रोई माता, पिता नेहि कछु कहते न जाता, पिता नेह कछु कहते न जाता। कितनी संस्कारवान बात है। माता ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया, बहुत रोई। अब पिता के स्नेह का तो हम कह नहीं सकते, कितना दुख रहा होगा उन लोगों को। माता ने अपने पुत्री को बैठाया, फिर से हृदय से लगाया। दोबारा देखिए, माता पुनि पुनि हृदय लगाई, नारी धर्म गुण कर्म सिखाई, नारी धर्म गुण कर्म सिखाई। वाह, माता बार बार अपने हृदय से लगाती हैं और क्या कहती हैं, बेटी तुम अभी तक किसी की बेटी थी, अब तुम किसी की पत्नी हो। अब मैं तुम्हें नारी धर्म की शिक्षा देती हूं। नारी धर्म क्या है? यहां तो खेली खाई, माता पिता के यहां खेली खाई कूदी, लेकिन अब पति के घर पहुंच रही हो। पति का घर जो है बहुत मर्यादित घर होता है पुत्री, वहां पर ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? क्या बात सुना रही है माता
घर रहू पुत्री यही भांति, पति घर रहू पुत्री यही भांति, जिन संग रही हंसनी पाती, जिन संग रही हंसनी पाती। क्या उपमा दी? बेटी, पति की आज्ञा का पालन करना, ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करना जिसमें पति के हृदय में दुख हो। पति को ही अपना भगवान मानना, पति को ही अपना सर्वस्व मानना। माता पिता ने तो दान में दे दिया है, समय समय के ऊपर माता पिता का ध्यान रखना, समय समय के ऊपर अपने मायके भी आना, परंतु पति के साथ आना, अकेली कभी नहीं आना। बेटी, तुमने हंस और हंसिनी को देखा है? पूछते हैं, तुमने हंस और हंसिनी को देखा है? अंजना बोलती, हाँ माता जी, मैंने हंस और हंसिनी को देखा है। देखो, हंस और हंसिनी दोनों साथ में चलते हैं, किसी के साथ में ज्यादा नहीं रहते, और दोनों में इतना प्रेम रहता है कि वो एक पल को भी साथ नहीं छोड़ते। दोनों, जैसा हंस हंसनी को चाहता है, वैसी हंसनी हंस को चाहती है। पुत्र, ध्यान रखना, इसी प्रकार से रहना, अपने पति की छाया बनकर के चलना, अपने घर को संभालना। तुम्हारी सास और ससुर तो कैलाश तपस्या कर रहे हैं, वहां कोई संभालने वाला है नहीं, इसलिए अपने घर को संभालना। समाज में तुम्हारा आदर हो, समाज तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखे, ऐसा रहना। चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो, ऐसे रहना। जिसकी जो मर्यादा हो उस मर्यादा को पालना, सबसे मधुर वचन बोलना, सभी के प्रति आदर सत्कार रखना। पुत्री, इस प्रकार से तुम्हें रहना है। पूरी शिक्षा दी माता ने। बस मेरा बार बार निवेदन यही है कि यदि आजकल की हमारी माताएं अपने पुत्री को ऐसी शिक्षा देकर के भेजें तो ससुराल में किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अनुरोध कर रहा हूं, ऐसी शिक्षा मत दे कि घर जाते ही अपनी पति के साथ अलग हो जाना, ससुराल से कोई मतलब नहीं रखना, और ऐसा करना कि पति तुम्हारी आज्ञा का पालन करके चले। इस शिक्षा नहीं वे सज्जनों, कुछ शिक्षा है। आज हमें अंजना की मां कुंजरी की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है, तो हमारे देश की मर्यादा बनी रहेगी। इतनी शिक्षा देने के बाद माता उठ जाती हैं। अब देखिए, सखियों का प्रेम, सहेलियों का भी एक अलग प्रेम होता है। सहेलियों का प्रेम एक अलग ही होता है। वो अपनी बचपन की बातें करती हैं। अंजना की सहेलियां आती हैं, सखी सकल मुख पुने पुने चाही, आबहु बहुर बाग फल खाई, आबहु बहुरी बाग फल खाई। सखियां तो हैं, बचपन की याद करती हैं, बचपन की बातें करती हैं। सहेली उन्हीं को कहा जाता है। पता है उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं, अभी तो जाओ, लेकिन जब लौट कर के आओगी ना तो हम लोग फिर से बगीचे के फल खाने चलेंगे।
बगीचे के फल खाने चलेंगे। उन्हें वही भाव दिख रहा है। अंजना हंसने लगी। अंजना की माता ने देखा और हंसी। अरे बेटियों, अब उनका विवाह हो गया है, अब वो बगीचे के फल खाने के लिए अब नहीं आएंगी। आएंगी तो तुमसे मिलेगी, प्रेम से मिलेगी। सखियों का भाव था। समय आ चुका था। समय देखा, उनके गुरुओं ने कहा विदा का समय है, अब देर मत करो, विदा का समय है, क्योंकि समय के ऊपर ही विदा करनी चाहिए। अब देखिए विदा कैसे की गई। क्या अंजना पैदल गई? क्या केसरी पैदल गए अपने वहां तक? नहीं, कुंवर केसरी के पास तो उच्चेश्वरवा घोड़ा था। उच्चेश्वरवा घोड़ा था, पर अंजना कैसे जाएंगे? राजा महाराजाओं के पास कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन यहां पर माता लक्ष्मी जी ने अपना भाव दिखाया। माता लक्ष्मी ने क्या किया? रमा प्रसन्न अधिक सुखदाई, पाए निधि ते पाल की मंगाई, पाए निधि ते पाल की मंगाई। माता लक्ष्मी प्रसन्न हैं। अभी वो गई नहीं है। उन्होंने सोचा कि अंजना कैसे जाएगी, तो उन्होंने अपने पाय निधि से, मतलब क्षीर सिंधु के आश्रम से, सिंधु के लोक से तत्काल पालकी मंगाई। पालकी में कौन कौन लगे थे? सामान्य व्यक्ति नहीं लगे थे। नंदे सुनंद कांधो धरियाए, भगवान की गण, भगवान के पार्षद नंद सुनंद पालकी को कांधे पर धर करके आए। नंद सुनंद कांधी धरी आए, ते मैं अंजना को बैठाए, ते मैं अंजना ते महादुल्हन को बैठाए। क्या सुंदर समय, क्या देवताओं की भूमिका है। देवता कैसे लगे सेवा में। नंद सुनंद पालकी में कहार बन करके लगे हुए हैं। अंजना को पालकी में बैठाया। चारों तरफ आंसू दिख रहे हैं, चारों तरफ आंसू दिख रहे हैं। आज महाराज कुंजन ने ही कठोर करो बेला जानी, हृदय को कठोर किया। उत्सव समय था, उसको तो टाल नहीं सकते थे। ये कठोर कर बेला जानी, बरबस विदा कीन्हे कपि ज्ञानी, बरबस विदा कीन्हे कपि ज्ञानी। हृदय को कठोर करना पड़ा। आज अपनी पुत्री को परवश में विदा कर रहे हैं। परवश में मन तो कह रहा ना भेजें, लेकिन भेजना तो है ही, पिता का हृदय है, भेजना तो है। माता की जब विदा हुई, इतना दुख हुआ कि उनके माता पिता, भाई भाभी, रिश्तेदारों की तो बात छोड़िए, नहीं, प्रकृति से बड़ा प्रेम था। अंजना को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने हाथों से लताएं बेलें लगाई थी, अपने हाथों से लताएं बेलें, उनको पालन किया करती थी।
जंगल जो था वो तो था, लेकिन अपने भवन की चारों ओर लताएं और बेल। जैसे अंजना माता घर से निकली हैं, वाह वाह, प्रकृति में भी जीव होता है। 84 लाख प्रकार के वृक्ष लताएं हैं, सब में जीव है। हमारा आप समझते उनमें जीव नहीं है। हमारा तत्काल कुल्हाड़ी और हंसिए से उनको काटने लग जाते हैं, गलती है। उनमें जीव है। मत काटिए, मत काटिए। यदि हम वृक्षों को काटेंगे ना तो ध्यान रखिए, हमारा परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें प्रमाण देखना है। जो अंजनी गिरहने किसी आई, त्यों गिरह लता बेल मुरझाई, त्यों गिरह लता बेली मुरझाई। ये है प्रकृति का प्रेम। जैसे अंजना पालकी पर बैठ करके और विदा होती हैं, वैसे उनकी द्वारा लगाई हुई बेलें, उनके द्वारा लगाई हुई लता, फूलों के वृक्ष सब अपने आप मुरझा गए। इतना दुख हुआ प्रकृति को। सज्जनों ध्यान रखना, यदि तुम प्रेम से बेल लताओं को लगाओगे, उनसे प्रेम करोगे, तो वो तुमसे प्रेम करेंगे। ये प्रकृति का प्रेम है। अब एक और प्रेम देखिए माता अंजना का। उन्होंने मोर को पाला था, उनने पपीहे को पाला था, उनने तोता को पाला था, बहुत से छोटे छोटे पशु पक्षी पाल रखे थे उन्होंने। आज मोरे पपीहा पाछे दौड़े, मोर उड़ करके पीछे दौड़ने लगी, पपीहा उड़ करके पीछे दौड़ने लगे, तोते उड़ करके पीछे दौड़ने लगे। वाह, देखिए कितना प्रेम था उनका। और मोर पपीहा पाछे दौड़े, ससा कैसे आ रे रोए मन भोरे, ससा कैसे आ रे रोए मन भोरे। बेचारे खरगोश, बेचारे सियार और भी अनेकों जीव जंगली, वो देख रहे हैं, ऐसे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनके पलक झपक नहीं रहे, वो साथ में दौड़ नहीं सकते। परंतु आज उनको अत्यंत दुख है, संपूर्ण वहां की प्रकृति को दुख है। सज्जनों, ऐसी विदा हुई। पिता का हाल, पितु कुंजर दुखे माने हुए से, पितु कुंजर दुखे माने हो ऐसे, तने ते प्राण गए हो जैसे, तने ते प्राण गए हो जैसे। पिता कुंजर को तो ऐसा दुख हुआ जैसे तन से, शरीर से प्राण चले गए। सज्जनों, बैठ गए निढाल होकर के, थक गए। उनके सेब को उन्होंने उठाया, परंतु कुंजर महाराज के हृदय में इतना दुख था कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब उनके सेवकों ने समझाया तो उन्हें लगा हाँ 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 सही बात है। दुख भी था और सुख भी था। दुख किस बात का था? पुत्री हमसे दूर हो गई। और सुख किस बात का था? कि हमारी पुत्री को घर भर अच्छा मिला, हमारी पुत्री सुख में रहेगी।
पुत्री घर में तो रखी नहीं जा सकती, विवाह तो करना ही पड़ेगा। यदि पुत्री को वर अच्छा मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए तो सुख भी हो जाता है, मिलता है। एक दुखे सुख एक ओरा, एक तरफ दुख भी है, एक तरफ सुख भी है, एक और दुख सुखी एक ओरा, विधि विधान एक और दुख है, एक और सुख है। विधाता का विधान वास्तव में बड़ा कठोर है। विधान को मान के तो चलना ही चाहिए सज्जनों। एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है। दूसरे भाव को देखिए, सुख कहां है? बारातियों को, हम बहू को लेकर जा रहे हैं। दुख कहां है? माता पिता के परिवार को, हमारी पुत्री जा रही है। ये तो विधाता का विधान है, ये तो होना ही है और होना भी चाहिए। साज समाज, साज समाज सहित सुख पाए, और युव केसरी भवन निज आए, युव केसरी भवन निज आए। अपने साज के समेत, अपने समाज के समेत और दुल्हन के समेत युवराज केसरी आज प्रसन्न चित्त से अपने सुमेरु पर्वत के भवन पर पहुंच गए। जैसे अंजना वहां पर पहुंची, अपने आप से उधर ऐसा लगने लगा जैसे पूरे भवन में प्रकाश हो गया। सही बात है, बहू जब द्वार पर आती है, देखना रौनक आ जाती है। ये हमारे समाज की प्रथा है, उस आनंद को परखिए। जैसे ही युवराज केसरी अपने भवन को पहुंचे तो उसी बात के ऊपर हम आ जाते हैं, 300 पल वाली बात। सूर्यदेव ने देखा अब कार्य संपन्न हो गया है, मुस्कुरा करके और वो भी चल गए। लेकिन कितने समय तक रुके रहे किसी को पता नहीं चला, लेकिन कितने समय तक रुके रहे सूर्यदेव हमारी गणना में 3 दिवस तक थमे तमारी। हमारे 3 दिन बीत गए। इतने कार्यक्रम को होते होते जो वास्तव का समय था वो 3 दिन का लग गया। लेकिन सूर्यदेव जो रुक गए उनका समय केवल 300 पल अर्थात 5 मिनट का। हमारी प्रकृति की सच्ची शक्ति की गाथा है सज्जनों। बंधुओं, युवराज केसरी समाज के साथ आ गए। आज ग्राम की सभी सियानी जो थी वे आई, दुल्हन को उतारा, भवन के अंदर ले गई, उनका स्वागत किया, बारातियों का सम्मान किया गया, सबको फल फूल का भोजन दिया गया, नेगी पाने वाले को निछावर दी गई, सबको यथावत सम्मान किया गया। आज माता अंजना अपने भवन, ससुराल के भवन पहुंच चुकी हैं। आज वहां रहेंगी और फिर लीला का चरित्र जो है आगे आप लोग सुनेंगे। सुंदर चरित्र है, सुंदर गाथा है। जैसे हमारे मानवों की गाथा है वैसी ही ठीक गाथा है। उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ पर परंपरा चली आई है जो हम मानते चले जा रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार।